एक बार जब फिर से आया कोरोना अपने पीक पे, इंडिया ने मुख किया स्पुतनिक पे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रसिया की उस वैक्सीन की जिसकी स्टॉक अब इंडिया में आ चुकी है, स्पुतनिक वी की। कि कैसी वैक्सीन है वो, कैसे डिफर करती है वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड से। क्या हम लोग कोवैक्सीन या कोविशील्ड को लेने के बाद स्पुतनिक वी को ले सकते हैं। अलग अलग विषय में डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कोविशील्ड या कोवैक्सीन लेने के बाद अगर हमें कोविड हो जाता है एंड देन जब रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो हम लोग क्या तीसरी वैक्सीन जो आई है स्पुतनिक वी को कंसल्ट कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं, या क्या एक बंदा एक से ज़्यादा वैक्सीन ले सकता है। तो इस सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्पुतनिक वी दुनिया की सबसे पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन है जिसकी रजिस्ट्रेशन अभी तक 60 से अधिक देशों में हो चुकी है। यह वैक्सीन ह्यूमन एडिनोवायरल वेक्टर बेस्ड प्लेटफॉर्म पे बेस्ड वैक्सीन है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। और इस वैक्सीन की फेज 3 ट्रायल इंडिया, यूएई, वेनेजुएला और बेलारूस में की जा रही है, जिसमें इंडिया में इसकी फेज 3 ट्रायल कंप्लीट हो चुकी है। और स्पुतनिक वी दुनिया की उन 3 वैक्सीनों में से शुमार है जिसकी इफिकेसी रेट 90% से अधिक है। आपको बता दें कि इफिकेसी रेट वो रेट होती है जिससे ये पता लगाता है कि यह वैक्सीन कितनी कारगर है कोरोना वायरस के खिलाफ। स्पुतनिक वी की इफिकेसी रेट 91.6% है, जो कि 20,000 वॉलंटियर्स के ऊपर एनालिसिस डेटा के परिणाम के स्वरूप निकली है। इस वैक्सीन की प्रोडक्शन RDIF की निगरानी में की जा रही है। RDIF यानी रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, और उसके अनुसार इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस लगभग $10 से कम रहेगी, मतलब 650 से 700 रुपए के बीच। इस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है। साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए RDIF ने अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स की ओर मुख किया है, जहां पे वो इसका प्रोड्यूस करेंगे स्पुतनिक वी का। उसमें शुमार हैं इंडिया, ब्राज़ील, चाइना और साउथ कोरिया और कुछ अन्य देश भी। आपको बता दें कि स्पुतनिक वी जो वैक्सीन का नाम पड़ा है वह रसिया की सबसे पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1 से लिया गया है। में एक और वैक्सीन को वहाँ पे मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम है स्पुतनिक लाइट, जहाँ पे स्पुतनिक वी एक डबल डोज वैक्सीन है, वहीं स्पुतनिक लाइट एक सिंगल डोज वैक्सीन है। इसकी मंजूरी रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गामेलिया सेंटर ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड RDIF के नेतृत्व में दी गई है कि स्पुतनिक लाइट को एज अ वैक्सीनेशन एक रजिस्टर्ड कर दिया गया है रसिया में यूज करने के लिए। लेकिन मेन वैक्सीनेशन टूल स्पुतनिक वी ही है। अगर स्पुतनिक लाइट की बात करें तो यह वैक्सीन की इफिकेसी रेट ऑलमोस्ट 80% है, जो कि बहुत सारे 2 डोज वैक्सीन से बहुत ही हाई रेट है, क्योंकि बहुत सारे 2 डोज वैक्सीन भी इतनी अच्छी इफिकेसी रेट नहीं दे पाते हैं। और स्पुतनिक लाइट कुछ अलग नहीं, स्पुतनिक वी का ही एक पार्ट कह सकते हैं। इसके फेज 1 और फेज 2 ट्रायल पे जो बातें डेमोन्स्ट्रेट की गई है, जो डेटा निकला है, उसके आधार पे स्पुतनिक लाइट जो है वो 28वें दिन पे, मतलब वैक्सीनेशन लगने के 28वें दिन पे 100 बंदे में से 92 बंदे में एंटीबॉडीज जो कि वायरस को न्यूट्रलाइज करता है वो बना देता है। साथ साथ यह एक एंटीजन स्पेसिफिक LGG एंटीबॉडीज भी बनाता है, जो कि हर 100 बंदे में 97 में प्रोड्यूस हो जाता है 28वें दिन पे वैक्सीनेशन के बाद। और SARS-CoV-2 वह वायरस जिससे कि कोविड-19 होती है, उसकी जो S प्रोटीन वेरिएंट है उसके खिलाफ यह 100% कारगर है। मतलब वैक्सीनेशन के 10वें दिन से ही जितने वॉलंटियर्स को वैक्सीन लगी है उन सभी में ये ऐसा इम्यूनिटी बिल्ड अप कर देता है कि वो वायरस से प्रिवेंट कर सके बॉडी को। और इतने सारे ट्रायल्स के बावजूद अभी तक इसका कोई एडवर्स इफेक्ट, जानलेवा एडवर्स इफेक्ट नहीं निकला है। मेनली जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होता है वही है सोइलिंग, जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ वहाँ सोइलिंग एंड माइल्ड फीवर टाइप है। अब स्पुतनिक वी इंडिया आ चुकी है। इसकी पहली डोज 1 मई को आई थी और 14 मई को इसकी पहली वैक्सीनेशन की गई। डॉक्टर रेड्डी लैब में दीपक सावरा को दी गई, जो कि ग्लोबल हेड है फार्मर कस्टम सर्विसेज की। अभी करेंटली इंडिया में स्पुतनिक वी की 1.5 लाख डोज मौजूद है। और साथ साथ स्पुतनिक वी की प्रोडक्शन भी जुलाई-अगस्त में इंडिया में स्टार्ट हो जाएगी। अभी करंट प्राइस स्पुतनिक वी वैक्सीन की इंडिया में 5% GST को इंक्लूड करके ऑलमोस्ट 995 रुपीज़ है। और रिपोर्ट के अनुसार मई के अंत तक 30 लाख और डोजेस आ चुके होंगे इंडिया में। और साथ साथ ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जुलाई 2022 तक इंडिया में ऑलमोस्ट 36 करोड़ आबादी वैक्सीनेट हो चुकी होगी स्पुतनिक वी से।
और रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि इंडिया अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक मतलब मार्च और अप्रैल 2022 तक 3 बिलियन वैक्सीन प्रोड्यूस करेगा, स्पुतनिक वी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और कुछ अदर वैक्सीन के साथ। अब बात करते हैं सबसे अपने मेन क्वेश्चन की वीडियो की कि स्पुतनिक वी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन तीनों कैसे डिफर करता है, मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए, कौन सी वैक्सीन सबसे अच्छी है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो स्पुतनिक वी और कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है और वहीं पे कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। आपको बता दें कि वायरल वेक्टर वैक्सीन वैसी वैक्सीन होती है जिसमें वेक्टर जो कि एक हार्मलेस वायरस को लिया जाता है कोविड-19 वायरस के अलावा, जिससे उसका जीन कम्प्लीमेंट निकाल के SARS-CoV-2 वायरस जो कि कोविड-19 के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका जीन कम्प्लीमेंट उसमें डाला जाता है। एंड देन जब उसको इंजेक्ट किया जाता है तब वह बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेल में जाके सेल मशीनरी का यूज करके एक और वायरस को प्रोड्यूस करता है जो कि आइडेंटिकल होता है कोविड-19 वायरस के, लेकिन वो हार्मलेस वायरस होता है। क्यों? क्योंकि जो होस्ट वायरस है, जो वेक्टर है, वो हार्मलेस है और जो वायरस प्रोड्यूस हुआ वो एंटीजन के रूप में काम करता है जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए, जो कि बॉडी को उस वायरस से प्रिवेंट करता है, उसके साथ लड़ाई करके एंड उसको बॉडी के बाहर भेज देता है। एंड साथ साथ एक और चीज़ होती है कि एक स्पेशलाइज्ड मेमोरी सेल्स होता है जो उस वायरस को कैचअप कर लेता है, उस वायरस के एंटीजन को, एंड साथ साथ इम्यून सिस्टम को ये बता देता है कि ये इस टाइप का वायरस है एंड आगे जब भी ये वायरस आएगी तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम फैमिलियर हो जाता है एंड एंटीबॉडीज तुरंत भेज देता है ताकि वो वायरस हम पर अटैक नहीं कर सके। तो आगे चलकर अब कभी भी अगर SARS-CoV-2 वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करना चाहेगी तो वो नहीं कर पाएगी क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से उससे फैमिलियर है, तो एंटीबॉडीज वो ला के डायरेक्ट भगा देगा उसे। देखिए, स्पुतनिक वी और कोविशील्ड दोनों में एडिनो वायरल वायरस को यूज किया जाता है जो एक माइल्ड कॉमन कोल्ड फीवर वाला वायरस है। जहाँ पे स्पुतनिक वी में ह्यूमन एडिनो वायरल वायरस यूज किया जाता है, वहीं पे कोविशील्ड में चिंपांजी एडिनो वायरल वायरस यूज किया जाता है। अब बात करें इनएक्टिवेटेड वैक्सीन की, जो कि कोवैक्सीन होती है, उसमें जनरली SARS-CoV-2 वायरस का ही एक वायरस लिया जाता है जिसको एक्सपेरिमेंटली लैब में उसको बहुत ही वीक मतलब ऑलमोस्ट हार्मलेस बना दिया जाता है एंड देन बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। एंड सो इंजेक्ट करने के बाद वो एक एंटीजन के रूप में काम करता है जो सेम इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है एंड एंटीबॉडीज उसके लिए भेजता है एंड देन वो कैचअप कर लेता है स्पेशलाइज्ड मेमोरी टिश्यू से एंड देन जब भी ओरिजिनल SARS-CoV-2 वायरस एंटर करेगी आइडेंटिकल वायरस, देन उसके खिलाफ वही एंटीबॉडीज लाके उसे शरीर से भगा देता है। बात करें इफिकेसी रेट की तो स्पुतनिक वी की 2 डोज के बाद इफिकेसी रेट 91.6% है। बाय एक्सपेरिमेंट कोविशील्ड की इफिकेसी रेट ऑलमोस्ट 70% के लगभग निकली है जो कि 90% तक ट्रिगर की जा सकती है जब उसका फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच गैप ज़्यादा हो। मीन्स अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 4 से 8 वीक बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते तक कर दिया है जो कि वो ज़्यादा एफिकेसी रेट प्रदान कर सके, ऑलमोस्ट 90% एफिकेसी रेट देन वो सेकेंड डोज के बाद देगा। वहीं कोवैक्सीन की एफिकेसी रेट उसके फेज 3 ट्रायल के बाद ये कंडक्ट की गई है कि 81% है उसकी एफिकेसी रेट। बात करें दोनों डोज के इंटरवल की तो स्पुतनिक वी में फर्स्ट और सेकेंड डोज के बीच इंटरवल होगा वो 4 हफ्ते का होगा, मतलब 28 दिन। देन कोविशील्ड के केस में जैसा मैंने बोला कि 4 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते कर दिया है, तो इसके बीच जितना गैप ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा, लेकिन मेनली अभी इंडिया में 12 से 16 हफ्ते के बीच आप ले सकते हैं कोविशील्ड का सेकेंड डोज फर्स्ट डोज लेने के बाद। एंड कोवैक्सीन का इंटरवल सेम है, मतलब 28 दिन के बाद आप सेकेंड डोज ले सकते हैं। अब साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो स्पुतनिक वी में लेने के बाद उसमें कुछ फ्लू लाइक इलनेस होती है, देन हेडेक होती है, देन शरीर में पेन होता है एंड जहाँ इंजेक्शन साइट है वहाँ स्वेलिंग होती है, ईचिंग होती है। इसी प्रकार ये जो कि एक कॉमन साइड इफेक्ट है एंड जो कि ये बताता है कि वैक्सीन वर्क कर रही है। इसका कोई अभी तक एडवर्स और बहुत ही भयानक साइड इफेक्ट नहीं निकला है। सिमिलरली कोवैक्सीन का भी कोई भी खतरनाक साइड इफेक्ट नहीं निकला है, वही सेम कॉमन माइल्ड फीवर, इंजेक्शन जहाँ पे इंजेक्ट किए हैं वहाँ पे पेन, स्वेलिंग, हेडेक, नोसिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, जो कि एक कॉमन साइड इफेक्ट है। कोविशील्ड के भी कॉमन साइड इफेक्ट सेम है कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी की तरह, लेकिन इसमें कुछ अनकॉमन साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे एब्डोमिनल में दर्द, एब्डोमिनल पेन, देन ज़्यादा पसीने आना, मोस्ट स्वेटिंग, ऐसी कुछ। साथ साथ सबसे भयानक साइड इफेक्ट ये है कि कुछ लोगों में पाया गया है ब्लड क्लॉट होना भी वैक्सीन लेने के बाद, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवर्स साइड इफेक्ट है इस वैक्सीन का। लेकिन यह साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट का है, मतलब इंडिया में खास तौर पर
मान के चलिए 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने में एक केस ऐसा मिलता है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। इससे कंक्लूड किया जा सकता है कि तीनों वैक्सीन अपने अपने काम पर और अपने अपने तरीके पर सेम है, किसी में हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। एफिकेसी रेट भले स्पुतनिक वी का ज़्यादा हो, लेकिन सेफेस्ट में देखा जाए तो कोवैक्सीन से कम सेफेस्ट कोई नहीं है। कोविशील्ड भी एक तरह से अपने आप में बहुत ही अच्छी वैक्सीन के रूप में उभर के आ रही है। साथ साथ कोवैक्सीन उतने लोगों को लगी नहीं है जिसकी एडवर्स साइड इफेक्ट हमें पता चले, और स्पुतनिक वी तो अभी आई ही है। तो इसलिए कंक्लूड किया जा सकता है कि अगर ऑप्शन मिले तो कोई भी वैक्सीन लेना सही रहेगा। अब बात करें कि कोई बंदा एक से ज़्यादा वैक्सीन ले सकता है कि नहीं, तो लेसेंट सेंटर ने एक टेस्ट किया जिसमें उन्होंने 500 पेशेंट्स को लिया, जिसमें पहला डोज उसने किसी और वैक्सीन का दिया एंड दूसरा डोज जो कि 28 दिन के इंटरवल के बाद है वो किसी और वैक्सीन का डोज दिया। एंड उसके बाद देखा गया कि एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो होता है वैक्सीन का वो बहुत ही ज़्यादा देखा गया। मतलब एक वैक्सीन का डोज लेने में जो साइड इफेक्ट्स देखा जाता है उससे कहीं अधिक साइड इफेक्ट्स देखा गया। तो इसलिए अभी तक डॉक्टर ने ही ये सजेस्ट किया है कि नहीं ले सकते हैं, लेकिन आगे चलकर क्या होने वाला है तो वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं। लेकिन अभी जहाँ तक रिपोर्ट के अनुसार एंड डेटा के अनुसार ये निकाला गया कि उसमें साइड इफेक्ट्स बहुत ही अधिक हैं, तो ना ही लेना बेहतर होगा। अब बात करें कि जिस बंदे को वैक्सीन लेने के बाद कोविड हो गया, तो कोविड होने के बाद वो कितने दिन बाद उस वैक्सीन का डबल डोज लेगा, दूसरी डोज लेगा। तो इसमें रिपोर्ट के अनुसार, डेटा के अनुसार ये कहा गया है कि ऑलमोस्ट जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आए उसके 4 से 6 हफ्ते बाद वो ले सकता है दूसरी डोज, जो कि सेफ है।